नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। धर्मस्थला में पिछले 2 दिनों में एसआईटी ने 15 में से 4 जगहों की खुदाई का काम पूरा कर लिया, लेकिन वहां से कोई लाश नहीं मिली। जिस वक्त खुदाई चल रही थी तब वो सफाई कर्मचारी भी मौके पर मौजूद था, जिसका ये दावा है कि 1995 से लेकर 2014 तक उसने खुद अपने हाथों से यहाँ सैकड़ों लाशें दफनाई थी। इसी सफाई कर्मचारी के इस दावे के बाद एसआईटी ने 15 जगहों को खुदाई के लिए चुना था। हालांकि दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी के वकील का दावा है कि पहली खुदाई के दौरान ही लाल रंग का फटा हुआ ब्लाउज, एटीएम और पैन कार्ड मिला है। धर्मस्थला के नेत्रावती नदी के किनारे की इस जगह को स्नान घाट कहते हैं। धर्मस्थला में 19 सालों के दौरान सैकड़ों लाशों को अपने हाथों से दफनाने का दावा करने वाले सफाई कर्मचारी ने मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने सोमवार को जिन 15 जगहों की पहचान की थी, उनमें पहली जगह यही है। इसी के बाद मंगलवार को इसी जगह से खुदाई का काम शुरू हुआ। मंगलवार दोपहर ठीक 12 बजे एसआईटी की टीम यहां पहुंचती है। उनके साथ फॉरेंसिक टीम, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी एसओसीओ और मजदूर भी थे। खुदाई वाली जगह पर नकाब में छुपा गवाह यानी सफाई कर्मचारी वकीलों के साथ मौजूद था। पहले 2 घंटे तक मजदूरों ने अपने साथ लाए औजारों से खुदाई शुरू की। इन 2 घंटों के दौरान 3 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता जा रहा था, मौके पर मौजूद हर शख्स की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। पर 2 घंटे की खुदाई के बाद अचानक मजदूरों को रुकना पड़ा। वजह यह थी कि सिर्फ 3 फीट गहरा गड्ढा होते ही जमीन के अंदर से पानी निकलने लगा। शायद इसकी वजह यह थी कि जिस जगह ये खुदाई हो रही थी वो जगह नेत्रावती नदी से मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर है। जमीन के नीचे से पानी निकल आने की वजह से अब मैनुअली खुदाई मुश्किल हो गई। मौके पर खुद डीआईजी एमएल अनुच्छेद मौजूद थे। उन्हीं की अगुवाई में खुदाई का काम शुरू हुआ था। जमीन से पानी निकल आने के बाद मौके पर ही हालात का जायजा लिया गया और फिर तय हुआ कि मजदूरों की मदद के लिए आगे की खुदाई अर्थ मूवर की मदद से की जाएगी। अर्थ मूवर पहले से ही मौजूद था। कुछ देर बाद अर्थ मूवर की मदद से फिर से खुदाई शुरू हुई। एक तो जमीन से पानी निकल आया, ऊपर से रुक रुक कर हो रही बारिश ने काम और मुश्किल कर दिया था, लेकिन फिर भी खुदाई जारी रही। बीच बीच में बाकायदा सफाई कर्मचारी से पूछा भी जा रहा था कि और कितना गहरा गड्ढा खोदना है। उसके कहने पर और गहराई तक गड्ढा खोदने का काम चलता रहा। सफाई कर्मचारी की बताई पहली जगह पर करीब 15 फीट गहरा गड्ढा खुद चुका था, लेकिन अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब शाम के 6 बज चुके थे, मौसम भी खराब और ऊपर से अंधेरा होने लगा था। इसके बाद फिर से सफाई कर्मचारी से पूछा गया कि क्या इससे भी गहरे गड्ढे में लाशें दफनाई गई थी। सफाई कर्मचारी के इनकार पर आखिरकार शाम 6 बजे 15 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद खुदाई का काम रोकने का फैसला किया गया। और इस तरह गवाह यानी सफाई कर्मचारी ने जिन 15 जगहों की निशानदेही की थी, उनमें से पहली जगह की खुदाई पर कुछ हाथ नहीं आया। अंदर से कोई लाश के सबूत या कंकाल नहीं मिले। गवाह की रजामंदी से खुदाई रोकने के बाद पहली जगह को वापस मिट्टी से भर दिया गया। हालांकि पहले दिन की खुदाई के बाद सफाई कर्मचारी के वकील मंजूनाथ एम ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि पहली खुदाई में ही लाल ब्लाउज का एक टुकड़ा, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड मिला है। बयान के मुताबिक इनमें से एक कार्ड पर एक पुरुष का नाम है, जबकि दूसरे कार्ड पर लक्ष्मी नाम लिखा हुआ है। वकील मंजूनाथ ने दावा किया है कि ये सारी चीजें 2.5 फीट गहरे गड्ढे से मिली हैं। हालांकि एसआईटी ने ऐसी किसी चीज के बरामद होने की बात से इनकार किया है। कंप्लेनेंट के एडवोकेट ने एक प्रेस रिलीज किया है। वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक ब्लाउज पीस मिला है और एटीएम कार्ड और पैन कार्ड मिला है। ये कार्ड के ऊपर लक्ष्मी के लड़की के नाम से है और दूसरा कार्ड में एक मर्द का नाम है। किसका पैन कार्ड, किसका आईडी कार्ड उनको पता नहीं है, मगर ये कह रहे कि वहाँ पे ये सब कुछ मिला है। वैसे पहली खुदाई में लाशों के कोई सबूत हाथ नहीं लगने के बावजूद एसआईटी ने फैसला किया कि वो सफाई कर्मचारी के बताए बाकी 14 जगहों की भी खुदाई जारी रखेगी। इसके बाद ही आगे की जांच के बारे में फैसला लिया जाएगा। फिलहाल गवाह ने जिन बाकी के 14 जगहों की निशानदेही की है, वहां पर एंटी नक्सल फोर्स, गरुड़ फोर्स, स्पेशल एक्शन फोर्स और कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पहले दिन की खुदाई की बाकायदा वीडियोग्राफी भी की गई।
पहले दिन की खुदाई के बाद बुधवार को एसआईटी ने गवाह की बताई दूसरी, तीसरी और चौथी जगह पर भी खुदाई शुरू की। ये तीनों जगह भी नेत्रावती नदी के किनारे हैं। पहले मजदूरों और फिर मशीन से इन तीनों जगहों पर 10 फीट से ज्यादा खुदाई की गई, लेकिन इन तीनों जगहों से भी कोई लाश या कंकाल बरामद नहीं हुआ। धर्मस्थला के मास बरियल केस में अभी फिलहाल दूसरे दिन का एग्जीबिशन प्रोसेस खत्म हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेबरर्स, ऑफिसर्स सब लोग नेत्रावती बैंक से अभी निकल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार आज तकरीबन 4 स्पॉट्स कवर किया था। वो स्पॉट नंबर 2, 3, 4 और 5 कल पहला स्पॉट कवर किया था और आज 4 स्पॉट को ख़त्म किया है। और पूरे 4 स्पॉट में एग्जीबिशन प्रोसेस में एक जगह पे भी ह्यूमन रेमेंस नहीं मिला है। यानी कायदे से 15 में से 3 जगहों की खुदाई हो चुकी है और इन तीनों ही जगहों से सफाई कर्मचारी के दावे के हिसाब से कोई लाश नहीं मिली। वैसे सफाई कर्मचारी ने जिस 15 जगहों की निशानदेही की है, उनमें से पहली 8 जगह इसी नेत्रावती नदी के किनारे है। कुछ साल पहले इस नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ भी आई थी। नेत्रावती नदी के आसपास की 8 जगहों के अलावा गवाह ने जिन बाकी जगहों की निशानदेही की है, उनमें से कुछ जगह रिजर्व फॉरेस्ट है। उन घने जंगलों में खुदाई का काम बेहद मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी जंगल के अंदर भी एसआईटी ने खुदाई करने का फैसला किया है। बुधवार के बाद एसआईटी की निगरानी में गुरुवार को भी खुदाई का काम जारी रहेगा। हालांकि एसआईटी सूत्रों के मुताबिक धर्मस्थला एसपी को अपनी शिकायत पत्र के साथ गवाह यानी सफाई कर्मचारी ने जो एक इंसानी खोपड़ी सबूत के तौर पर पुलिस को दी थी, उसके बारे में अभी तक उसने ये नहीं बताया कि ये इंसानी खोपड़ी उसने किस जगह खुदाई कर बाहर निकाली थी। सफाई कर्मचारी ने दावा किया था कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर धर्मस्थला पहुंचकर चुपचाप खुदाई कर ये खोपड़ी बाहर निकाली थी, ताकि पुलिस उसके दावे पर यकीन कर सके कि इस इलाके में सैकड़ों लाशें दफन हैं, जिनमें ज्यादातर लाशें महिलाओं और लड़कियों की हैं, जिनका रेप करने के बाद उन्हें मार दिया गया था और फिर इसी सफाई कर्मचारी की मदद से उनकी लाशों को धर्मस्थला के आसपास दफना दिया गया। इस बीच बुधवार को सफाई कर्मचारी के वकील की तरफ से एक और बयान आया। इसमें बताया गया है कि सफाई कर्मचारी ने न सिर्फ 15 जगहों पर लाशें दफन होने की बात एसआईटी को बताई, बल्कि ये भी बताया कि उनमें से किन किन जगहों पर कितनी लाशें उसने दफनाई थी। बयान के मुताबिक साइट नंबर 1 पर कुल 2 लाशें दफनाई गई थी, साइट नंबर 2 पर 2 लाशें, साइट नंबर 3 पर भी 2 लाशें, जबकि साइट नंबर 4 और 5 पर 6 लाशें दफनाई गई। साइट नंबर 6, 7 और 8 पर 8 लाशें दफनाई गई। साइट नंबर 9 पर 6 से 7 लाशें, साइट नंबर 10 पर 3 लाशें दफन की गई। साइट नंबर 11 पर 9 लाशें, साइट नंबर 12 पर 4 से 5 लाशें, जबकि साइट नंबर 13 पर सबसे ज्यादा लाशें दफनाई गई हैं। आइए अब आपको बताता हूँ कि आखिर इन रहस्यमयी लाशों के दफनाए या जलाए जाने का यह मामला कैसे तूल पकड़ा। आखिर इन गुमनाम लाशों की सच्चाई क्या है और वो शख्स कौन है जिसकी शिकायत के बाद कर्नाटक सरकार को मजबूरन एसआईटी का गठन करना पड़ा। तो पेश धर्मस्थला की पूरी कहानी। ये दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद बेलथांगडी कोर्ट है। शुक्रवार 11 जुलाई को इस कोर्ट में एक अजीब मंजर देखने को मिला। भारी पुलिस सुरक्षा घेरे में सर से पैर तक नकाब से ढके एक शख्स को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। नकाब ऐसा कि कोर्ट में पेश होने वाले इस शख्स की आंखें तक कोई देख नहीं पा रहा था। आंखों के ठीक सामने नकाब में एक छोटा सा सुराख था, जिससे ये शख्स देख सकता था। अमूमन कोर्ट में जब भी किसी को पेश किया जाता है तो बस उसका चेहरा ढका होता है, पर आखिर यह है कौन जिसकी इस कदर पर्दादारी है, जिसके चेहरे और असलियत को इस अंदाज में छुपाकर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो जब आप इस शख्स के दावे के बारे में सुनेंगे और अगर इसका ये दावा सच साबित हो गया तो यकीन मानिए हाल के वक्त का ये देश का सबसे दहला देने वाला खुलासा होगा। कोर्ट में पेशी के बाद इस नकाबपोश शख्स ने मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया।
बयान दर्ज कराने के बाद इसे कड़ी सुरक्षा में किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया। फिलहाल कर्नाटक पुलिस इसकी और इसके परिवार की पहचान और इसके ठिकाने के बारे में जबरदस्त गोपनीयता बरत रही है। पर आखिर इस शख्स ने कोर्ट में मौजूद मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कौन सा खुलासा किया जिसको लेकर इसके और इसके परिवार की जान को खतरा है। तो पहले नकाब के पीछे मौजूद इस शख्स के बारे में बस इतना बता देता हूँ कि इसके दावे के हिसाब से ये 19 सालों तक कर्नाटक और देश और दुनिया भर में मशहूर धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। और इन्हीं 19 सालों में इसने वहां कुछ ऐसी चीजें देखी जिसका सच सामने आने से पहले ही अभी से ही पूरे कर्नाटका में उथल पुथल शुरू हो चुका है। इसका दावा है कि इसने 19 सालों में धर्मस्थला के गांव में सैकड़ों लाशों को अपने हाथों से दफनाया या फिर जलाया है। इनमें ज्यादातर लाशें लड़कियां और महिलाओं की थी। इनमें से भी ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं वो थी जिनका रेप करने के बाद कत्ल किया गया और फिर खुद इसने धर्मस्थला मंदिर प्रशासन के हुक्म पर उन लाशों को जलाकर या दफनाकर ठिकाने लगा। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने से पहले धर्मस्थला के इस पूर्व सफाई कर्मचारी ने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के नाम एक कंप्लेन लेटर भी लिखा था। इस कंप्लेन लेटर में कायदे से धर्मस्थला में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर गुजारे इसके पूरे 19 सालों की कहानी। कायदे से यही वो शिकायत पत्र या कंप्लेन लेटर है जिसके बाद 11 जुलाई यानी शुक्रवार को नकाब में छुपाकर इस सफाई कर्मचारी को बेलथांगडी कोर्ट में पेश किया गया था। जब ये नकाबपोश सफाई कर्मचारी पुलिस के पास अपनी शिकायत पत्र लेकर गया था तब उसके हाथ में एक बोरी थी। इस बोरी में एक इंसानी खोपड़ी थी। इस सफाई कर्मचारी का दावा है कि जिन सैकड़ों लाशों को उसने दफनाया ये उन्हीं में से एक इंसानी खोपड़ी थी। वो सिर्फ पुलिस को यकीन दिलाने के लिए अपने साथ ये सबूत लेकर गया था। कैमरामैन शिव मूर्ति के साथ सगैराज, धर्मस्थला आज तक।